ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये कंसेप्ट आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट में, शेयर बाजार में, और कंपनीज भी इसका अच्छे तरीके से यूज करती है। बट ये कंसेप्ट है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। ये एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। नाउ धंधे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बताओ? प्रॉफिट। एक कंपनी ने सपोजिटली 5,20,000 कमाया और उसने कुल पैसा लगाया 45 lakhs का, तो रिटर्न्स कितना आ रहा है बताओ? 11.55% का रिटर्न्स आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप चाहते हो ये बढ़े, 11.55% बढ़े, तो आप क्या करोगे? जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, 45 lakhs, इसमें आप ये एज्यूम किया गया है कि पूरा का पूरा 45 लाख इक्विटी शेयर्स का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे 11.55 आपका रिटर्न्स है, तो आप क्या करते हो? 45 lakhs पूरा इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करते, आप कितना इश्यू करते हो? सिर्फ 30 लाख रुपया। अब बाकी का 15 लाख क्या होगा? बाकी का 15 लाख क्या होगा? आप कर्जा लोगे, कर्जे पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो डू यू एग्री, ये जो 5,20,000 आपका कमाई था, आप इंटरेस्ट भर रहे हो, उसकी वजह से कमाई और कम हो जाएगा। 5,20,000 का ब्याज जो है वो माइनस करके कितना हुआ ब्याज? 3,64,000। लेकिन डू यू एग्री, 45 lakhs का शेयर कैपिटल जो इक्विटी था, उसके बजाय आपने कितना कर दिया अभी? 30 lakhs, क्योंकि 15 लाख कर्ज आए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपने इक्विटी शेयर को बाजू में कर दिया, मतलब लोन जो है उसको आउट कर दिया। अभी 45 लाख के बजाय कितना हो जाएगा इधर इक्विटी शेयर्स? 30 लाख। अच्छा, 15 लाख जो आपको कैपिटल चाहिए वो आपने कैसे लिया? इंटरेस्ट लोन पे लिया। लोन पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो 5,20,000 में इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपका कमाई क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। लेकिन आपका कैपिटल भी तो खुद का जो पैसा है, जो 45 लाख के बजाय कितना हो जाएगा? 30 लाख। ना आप कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न्स कितना आ रहा है? 12.13%। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाने के बजाय आप क्या ले रहे हो? कर्जा ले रहे हो। मतलब इक्विटी शेयर कम हो जाएगा और आपका रिटर्न्स बढ़ जाएगा। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलता है कि आप सिंपल सी भाषा में आप 10% ब्याज दे रहे हो, आप 12% कमा रहे हो, तो ऊपर का 2% किसको मिलना है? इक्विटी शेयर्स को मिलना है, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं कि जब आपको नया पैसों की जरूरत है, आप इक्विटी शेयर इश्यू करने के बजाय इक्विटी शेयर छोड़ के, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर या तो लोन लेते हो, जिससे क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर उतना ही रहता है, मतलब अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल उतना ही रहता है, तो आप 10% दे रहे हो और 12% कमा रहे हो, तो ये 2% किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को, जिसके वजह से उनका रिटर्न्स 11.55 से 12.13% आया। क्योंकि आप रिटर्न्स बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाने के लिए आप इक्विटी शेयर नया पैसा में बढ़ाओ नहीं, आप प्रेफरेंस शेयर या कर्जा लो। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये शॉर्ट नोट में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।